विद्युत ऊर्जा हेडिंग पड़ गई। लिखिए इसमें अगर कोई चालक है, उसमें किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये छोटी परिभाषा है। लिखिए किसी चालक में, लिखिए साथ साथ लिखिए, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से, विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय, यहाँ पे व्यय शब्द का अर्थ है खर्च, जो ऊर्जा खर्च होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने से, कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक तार है, उसमें आवेश प्रवाहित होगा। आवेश, चालक में आवेश कहो, करंट कहो, एक ही चीज होती है। ठीक है, आवेश होगा तो करंट होगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं तो तुम्हें पता ही है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। ऋण चालक में ऋणावेश प्रवाहित होगा और धन चालक में धनावेश प्रवाहित होगा। ठीक है, आवेश प्रवाहित होता है उसे, हाँ, जो आवेश प्रवाहित होने पर जो ऊर्जा खर्च होती है, अब किसी में से ऊर्जा आ रही है, किसी चालक तार में अब किसी बैटरी से ऊर्जा आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा खर्च होगी। तो जो ऊर्जा खर्च होती है उसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, मान लेते हैं इसमें कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V है, माना, या कुछ भी लिख लो, माना यदि किसी चालक के बीच विभवांतर V हो, विभवांतर कितना है, B है, तो Q कूलाम आवेश, तो Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य W बराबर, यहां पर क्या निकाला जाएगा, कार्य निकाला जाएगा। और ये इससे पहले तुम लोग पढ़ चुके हो, विभव V बराबर होता है किया गया कार्य बटे आवेश, नहीं होता है, पढ़ा चुके हैं पहले ही। V बराबर W/Q होता है ना, पढ़ चुके हो ना, तो इसी से किया गया कार्य निकाला जाएगा। विभव V बराबर W/Q होता है, तो इससे अगर W निकाल लो, तो W निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V गुणे Q, क्योंकि यहाँ पर इससे नीचे रखो एक, V एकम W एकम W और V का गुणा Q हो जाएगा, समझे। तो किया गया कार्य बराबर हो जाएगा W गुणे Q। इसका मात्रक कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है।
इसका मतलब क्या होता है? जूल होता है। इसका मतलब हाँ, हो गया। अब कुछ इससे जो है कुछ सूत्र और निकलेंगे जो कि एक एक करके निकालेंगे। W बराबर, नोट कर लो, W बराबर एक सूत्र तुमको पढ़ाया था हमने, विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा I बराबर Q अपान T पढ़ाया था। I बराबर Q अपान T, इससे अगर Q निकाल लें तो Q बराबर हो जाएगा I गुणे T। हो जाएगा ना, हो जाएगा। समय, अरे विद्युत धारा की परिभाषा नहीं याद है? आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रभाव की दर को, किसी चालक में आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा, ये पढ़ा चुके हैं, तुम लोग भूल जाते हो। विद्युत धारा I बराबर Q अपान T, इससे अगर Q निकाला जाएगा तो I गुणे T हो जाएगा। यही Q का मान यहां रख देते हैं। कहां? W बराबर, इसको समीकरण 1 मान ले तो बढ़िया रहेगा। यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से समीकरण 1 है W बराबर B गुणे Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा? B गुणे, अब Q का मान है I गुणे T, है कि नहीं? तो चाहो तो यही रख सकते हो या इसको इकट्ठा कर लो, VI T, ठीक है। W बराबर क्या हो जाएगा? VI T। ये तो विद्युत धारा, ये इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, विद्युत धारा और विभवांतर के पदों में, ये तो हो जाएगा विभवांतर, ठीक है। ये तो विद्युत धारा और विभवांतर के पदों में सूत्र निकल आया है। क्या करें? ये अच्छा, ये दूसरी, अरे सही है तुमको ये क्या नाम इनका, अज्ञान किशोर डबल डबल वाला है, जरूर नोट कर लेते हैं। चलो बढ़िया है, नोट कर लेते हैं। ये हो गया गुरुजी, सूत्र लिख लिया। हाँ, ये सब लिखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र छोड़ दोगे तो सवाल कहाँ से जवाब होगा? डब्ल्यू है गुरुजी, हाँ, डब्ल्यू तो है, डब्ल्यू ही होगा, जब सूत्र बना होगा डब्ल्यू होगा। इसके आगे यही है, स्टार बना के काम चला रहे हैं। धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में जब निकालेंगे सूत्र कौन सा लगाएंगे? यहां पर ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या था? V बराबर आई आर। ओम का ये नियम तो ये था, V बराबर आई आर। ये सब याद रखो, ये तो तुम भूल जाओगे तो तुम जो है इंसान गायब हो। ये नोट हो गया सबका? B बराबर आई आर, तो यही B बराबर आई आर कहां रख देना है? जो अभी आया था, W बराबर VIT आया था, W बराबर आया था, इसको समीकरण 2 दे दें तो ये तुम्हें आसानी रहेगी। तो यहाँ लिख भी दें समीकरण 2 से, समीकरण इससे 2 से, 2 का प्रयोग कर रहे हैं। 2 में क्या आया है? W बराबर VI की, W बराबर V की वैल्यू है IR, तो IR गुणे IT, V की जगह पे IR रखा जाएगा और IT तो बाद में है ही। तो क्या करें? I 2 बार है तो इसका मतलब I स्क्वायर हो जाएगा,
और आर और टी। ठीक है, अब इसी सूत्र से इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। इसी सूत्र से अगर b बराबर आई आर होता है, b बराबर आई आर होता है, तो r बराबर क्या होता है? क्योंकि तुम्हें पता है b बराबर आई आर होता है, तो इससे अगर r निकाला जाएगा तो b बटे आई हो जाएगा। यही b बटे आई इस r की जगह पर रख दो। ठीक है, तो समीकरण किसका प्रयोग कर दें? 3 का। ठीक है, समीकरण 3 का प्रयोग कर दें। अब 3 में क्या करते हैं? W बराबर आई स्क्वायर और r की जगह पर रखा जाएगा b बटे आई, b बटे आई। अब गुणे क्या हो जाएगा? t। 1 मिनट रुको, ये देखो b बटे आई को लिखो, b बटे आई नहीं, b बटे आई नहीं, चेंज करो जरा इसे, इससे निकालो आई बराबर b बटे आर, आई बराबर b बटे आर। इससे आई निकालेंगे तो आर इधर चला आएगा, तो ये मान रखा जाएगा आई की जगह पे, आई की जगह पर रखा जाएगा। तो आई का मान कितना है? b बटे आर का स्क्वायर गुणे आर गुणे टी। तो क्या हो जाएगा? ये इधर देखो, इधर यहां पर ये तो नोट हो गया जरा। ठीक है, इधर तो W बराबर क्या निकल के आएगा? W बराबर यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर में खोल देते हैं, तो हो जाएगा b स्क्वायर बटे r, b स्क्वायर बटे r स्क्वायर गुणे r गुणे t। तो W बराबर हो जाएगा एक r से एक r दो कैंसिल कर दो, तो b स्क्वायर बटे क्या बचेगा? r और b स्क्वायर बटे r और t बचेगा। ठीक है, b स्क्वायर t बटे r, एक सूत्र ये आ जाएगा तुम्हारा। समझ गए? t गुणे बराबर तो नहीं, हमारे तो घटी वो है तो आ रहा है कैसे है ये? एक स्क्वायर लगा हुआ है, एक कटा इसमें से, 2 घाते थी, एक कट गई, एक बच गई। t बराबर बना लिखी थी, गुणा में बराबर कैसे लिखी जाएगी? तो फिर ऐसे लिख देंगे। और कैसे? इनके सबके मात्रक क्या आएंगे? इनके सबके मात्रक जो है जूल है, इसका मात्रक जूल नहीं आएगा, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नोट करो जल्दी फटाफट, जल्दी करो। एक क्वेश्चन लगवाएं इसका, एक क्वेश्चन इसका लिखते हैं यहां पर हम। क्वेश्चन, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा उपकरण द्वारा 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उपकरण में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो उपकरण में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, इसको लगाएंगे। ये नोट हो गया सबका? इधर से व्यय विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। पहले देखो इधर, कलम बंद करो। ये क्वेश्चन है, यहाँ इसका हल यहाँ कर रहा है, इधर ये हल यहाँ कर रहा है। ठीक है,
क्या है, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले, यानी कि विभवांतर कितना दिया है 140 वोल्ट, यहां लिख दो विभवांतर V बराबर 140 वोल्ट, ठीक है। विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलम आवेश, तो यानी आवेश दिया है इसमें, क्या दिया है आवेश को क्या कहते हैं Q बराबर दिया है 12 कूलम। तो उपकरण में व्यय विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। उपकरण में व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर क्वेश्चन मार्क, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर, और व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर होता है किया गया कार्य। दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, समझे। यहां पर व्यय विद्युत ऊर्जा U से भी लिख सकते हो, बात समझ गए। तो यहां पर जो है, तो ये दोनों चीजें क्या है समान है। यहां बोल सकते हो व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, समझ गए। या इसको बोल सकते हो, इसको U बोलते हो, कैपिटल U। स्थितिज ऊर्जा भी बोल दी जाती है, बराबर क्या बोलते हो W, समझ गए। इसको किया गया कार्य को क्या बोलते हैं W बोलते हैं। और W बराबर सूत्र अभी तुम्हारा थोड़ी देर पहले आया था, B गुणे Q आया था। तो W बराबर B का मान है 140 और Q का मान है 12, समझ गए। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 12 0 का 0 0, 12 चौकोर कितना होते हैं हासिल आए 12 का 12 और 6, 12 4 16। तो कितनी ऊर्जा व्यय हुई है 1680 जूल जो है, ठीक है 1680 जूल ऊर्जा व्यय हुई है। विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, दोनों बात एक ही है, शक्ति और सामर्थ्य बात एक ही है, ठीक है। क्या होता है बोले, लिखो। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। बढ़िया है, इतनी छोटी परिभाषा याद हो जाएगी। इसमें कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में, यानी कोई परिपथ है, परिपथ का मतलब कोई उपकरण है, ठीक है, बिजली से चलने वाला कोई उपकरण, उसमें विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, विद्युत ऊर्जा के व्यय माने क्या होता है खर्च, यानी बिजली के खर्च होने की दर को, बिजली के खर्च होने की दर को विद्युत शक्ति, समझ गए। थोड़ी परिभाषा है, आराम से इसको याद करो, पूछ दी जाती है। हाँ, और इसका एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है, वो विकल्प में पूछा जाता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, वोल्ट, वाट, जूल, जो भी दिया हो, ETC, नन ऑफ दिस। तो इसका जो मात्रक होता है विद्युत शक्ति का, वो वाट होता है, समझ गए। विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति को जो नापा जाता है, किससे नापा जाता है, वाट से नापा जाता है, वाट, ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसे, ये बिल्कुल में, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं,
इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र जो है निकल के आएगा एक, विद्युत शक्ति बराबर, यहाँ पर शक्ति और सामर्थ्य में कोई फर्क नहीं है, चाहे शक्ति बोलो चाहे सामर्थ्य बोलो, ठीक है। विद्युत शक्ति बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा बटे समय। इसका मतलब क्या होता है? व्यय विद्युत मात्रक नहीं, सूत्र जो होता है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, देखो परिभाषा में, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? व्यय विद्युत ऊर्जा बटे समय। यदि किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा W, व्यय विद्युत ऊर्जा W तथा समय T हो, समय T हो, तब विद्युत शक्ति P बराबर, तब विद्युत शक्ति P बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा को W लिखेंगे और समय को क्या लिखेंगे? T। समझ गए? ये इसका सूत्र आ जाएगा P बराबर W/T। इसका एक मात्रक यहां पर से और निकाल लेंगे तुम लोगों को, देखो पहले मात्रक इसका बढ़िया निकलेगा, सूत्र से मात्रक निकलेगा। व्यय विद्युत ऊर्जा तुमको बता चुके हैं, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर होता है किया गया कार्य। दोनों बातें कैसी होती हैं? एक ही बातें होती हैं, ठीक है। तो ये W क्या है? ये कार्य है, चाहे इसको व्यय विद्युत ऊर्जा बोलो चाहे तो कार्य बोलो। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। और बटे की लाइन में प्रति का चिन्ह लगा देते हैं, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका एक मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। अगर ऑप्शन में जूल प्रति सेकेंड है और वाट दोनों है, कहीं कहीं पे अगर मिस्टेक हो जाती है कि ऑप्शन में जूल प्रति सेकंड भी आ रहा है और वाट भी आ रहा है, तो दोनों सही हैं, इनमें से कोई एक लगा सकते हो, नंबर तुम्हें मिलेगा। और दोनों में लगा दो तो भी मिलेंगे, समझ गए? हाँ, OMR में दोनों मत बनना, OMR में जो तुम गोल करोगे OMR में एक ही बनना, समझे? क्योंकि अगर दोनों भर दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन मत हो जाएगा। OMR में ऐसे गोला काले करने के लिए आता है, ऐसे गोला दिया होता है। अब पहले का तुम्हारा, पहले में गोला A बना हुआ है ऐसे, फिर यह B बना हुआ है, फिर C बना हुआ है, फिर ऐसे D बना हुआ है। अब तुम्हारे पहले में क्या है? अगर इससे क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया, देखो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन में बनाया है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो A में लिखा हमने वाट, B में लिखा है वोल्ट, C में लिखा है जूल, और D में लिखा है NOL, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब तुम्हारा सही कौन सा है? सही कौन सा है? वाट वाला। सही कौन सा है? तो A वाला सही है, तो A वाले पे काला कर देगा ऐसे, A वाले पे इस तरीके से काला कर देगा। अगर B वाला सही होता तो B वालों को ऐसे पोत दिया, समझ गए? ये थ्योरी होती है OMR बनने की। ये नोट होगा सबका जी वाला, ठीक। जल्दी करो, जल्दी फोटो क्लिक करो, स्क्रीनशॉट लो, जो करना है करो। हो गया? मिटा दे जाए, ठीक है। ये जो सूत्र आया है इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। आगे क्यों चलते हैं? अब जो समीकरण 1 बनाया है इससे कुछ सूत्र और निकालेंगे। इसके जो है
कुछ सूत्र और निकलेंगे। हेडिंग यही है, इसी में सूत्र बनेंगे, स्टार बना लेना ऐसे स्टार। ठीक है, लिखो यहाँ पर विद्युत धारा तथा विभवांतर के पदों में, विभवांतर के पदों में शक्ति। ठीक है, ये एक हेडिंग बना दो इसमें छोटी सी, जिससे सूत्र निकलेगा विद्युत धारा तथा विभवांतर के पदों में शक्ति। हो गया? अभी आ पाए? बहुत देर कर दी तुमने आने में। देखो अब इसमें क्या लिखोगे, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में B वोल्ट का विभवांतर, B वोल्ट का विभवांतर तथा इसमें I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा T सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है, धारा T सेकेंड के लिए प्रवाहित करते हैं, तो व्यय विद्युत ऊर्जा, तो व्यय विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा? कल सूत्र आया था W बराबर क्या होता है, जब परिपथ में B वोल्ट का विभवांतर हो, I एम्पीयर की धारा हो, T समय के लिए प्रवाहित करते हैं, तो व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर होता है VIT। होता है W बराबर होता है VIT। हमें निकालना क्या है? शक्ति। क्या निकालना है? शक्ति। तो ये सूत्र तुम्हारे दिख रहा है सामने, इसमें W का मान ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इसको अलग हटा दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, तो इस W की जगह क्या रखा जाएगा? VIT। बटे में क्या रहेगा? T से T को काट देते हैं, तो P बराबर क्या बच जाएगा? VI। समझ गए? T बराबर जो है वो P बराबर आ जाएगा VI। अगला केस इसमें बनता है, केस सेकंड स्टार बनाओ ऐसे, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में शक्ति, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में शक्ति निकालेंगे। धारा तथा प्रतिरोध के पदों में शक्ति, ओम के नियम से, ओम का नियम सुना है? ओम के नियम से, ओम का नियम B बराबर IR होता है, B बराबर IR। तो यहाँ पर B की जगह पे IR कर देंगे, तो P बराबर VI अभी निकला है, P बराबर VI निकला है। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 2, समीकरण 2 से P बराबर VI, B की जगह पर रखा जाएगा IR और गुणे ये वाला I, तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R, हो जाएगा ना? P बराबर कितना आ जाएगा? I स्क्वायर R। एक इसका और सूत्र निकलेगा, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर और स्टार बना लो बोला, विभवांतर, ये जो सभी आ रहे हैं ये क्या है? ये जो जितने भी आ रहे हैं ये सूत्र आ रहे हैं, ठीक है? याद रखना ये सूत्र आ रहे हैं, ये वाले जितने भी आ रहे हैं ये सभी सूत्र हैं, ये भी सूत्र है इसका, ये सभी सूत्र हैं, समझ गए? विभवांतर तथा
प्रतिरोध के पदों में शक्ति, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में शक्ति, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में शक्ति। तो देखिए जब यहां पर विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में शक्ति निकालेंगे तो ओम के नियम से B बराबर क्या होता है, ओम के नियम से B बराबर IR, ये लिखा हुआ है B बराबर IR। तो इससे अगर I निकाला जाएगा तो I बराबर हो जाएगा B बटे R हो जाएगा। इस I की जगह पे रख देंगे B बटे R, कहां पे, 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ नमस्ते। अरे कुछ भी ले आओ, जो इच्छा हो तुम्हारी। तो P बराबर I स्क्वायर बटे R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I स्क्वायर नहीं, I स्क्वायर R है तो I बराबर B बटे R। तो इस I की जगह पे क्या रख देंगे, B बटे R, तो हो जाएगा B स्क्वायर बटे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, R हो जाएगा। ये वाला है ना, एक R से एक R काट, तो P बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बटे में क्या रहेगा R, एक तो R कट गई है। अब इनका सबका मात्रक जो है क्या होगा, बोलो, जिसमें P निकल रहा है, जिसमें P जो निकल रहा है, इनका सबका मात्रक जो है क्या होगा, क्या होगा बताओ, इनका सबका मात्रक बाट होगा, क्योंकि यहाँ पर शक्ति पूछी जा रही है। इनका सबका ये मात्रक जो है, इसका क्या निकालोगे, इनका सबका मात्रक जो है क्या होगा, बाट। नोट कर लिया, बड़ी इकाइयां जब इसकी वाट की बड़ी इकाइयां है ये, ठीक है। 1 किलो वाट बराबर 10 की घात 3 वाट होता है। 1 kW बराबर 1 किलो वाट बराबर 10 की घात 3 वाट। वाट पे आप W भी लिख सकते हो, W, ठीक है। और 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6, हाँ, यम W लिख सकते हो मेगावाट में, 10 की घात 6 वाट होता है। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं, समझे। 1 किलोवाट घंटा बराबर, वो भी लिख लो, सब इकाइयां लिखो। 1 किलोवाट, सीधे बढ़ो सीधे, किलोवाट घंटा बराबर 3.6 की घात 6 जूल। 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। याद करें, हाँ जी, और क्या करोगे इनका। 1 किलोवाट, हाँ 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। 1 वाट घंटा बराबर खाली पूछा जाता है, 1 वाट घंटा बराबर, 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है, 3600 जूल। 1 मेगावाट घंटा बराबर, ये भी लिख लो, 1 मेगावाट घंटा बराबर 10 की घात 6 वाट घंटा। 1 मेगावाट घंटा बराबर 10 की घात 6 वाट घंटा, ये लिख लो। ये सब नोट कर लो, ये सभी इकाइयां जो है विकल्प वाले क्वेश्चन में पूछी जाती है। हो गया। अब इसके बाद हेडिंग डालनी है घरों में व्यय
विद्युत ऊर्जा की माप, यानी कि तो घर में ऊर्जा बिजली खर्च होती है उसकी माप कैसे निकालते हैं? तो ये उनको मतलब काहे का? ये बांटना है। वाट जूल मतलब वाट जूल का मतलब होता है, वाट जूल एक इकाई है। जैसे ये जैसे वाट है, ये शक्ति का मात्रक है। शक्ति, जैसे ये शक्ति समझ रहे हो? जैसे जो है, जैसे हम कोई चीनी ले जाते हैं, 1 किलो ले जाते हैं, तो 1 किलो चीनी वो किस में तौलता है? किलोग्राम में तौलता है। तो वैसे ही जो है शक्ति जो होती है, शक्ति किसी की नापी जाती है तो किस में नापी जाती है? वाट में नापी जाती है। किसी की शक्ति नापी जाती है तो वाट में। शक्ति का मतलब समझ रहे हो? ऊर्जा, जिसके पास ताकत सामर्थ्य है, मैं शक्ति हो। समझ रहे हो? ये इकाई है, इकाई। जैसे एक या हम जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जाए तो हम उससे तार मांगे जाके, बिजली वाला तार मांगेंगे, तो बिजली वाला तार वो हमें किससे देगा? मीटर में देगा। तो कहेंगे उससे 1 मीटर तार दे दो, तो मीटर में नापेगा। 1 लीटर को कोई तरल पदार्थ लेने जाएंगे तो लीटर में नाप के देगा। समझ गए? तो ये जो है क्या है? इकाइयां हैं। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप। सीधे बैठो, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, अब तुम लोग कायदे मार खाने वाले हो। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप। घरों में है, सब में नहीं लिखा है। घरों में लिखो हमें। यार इतने बदतमीज का है। इसमें लिखो, यदि किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ में B वोल्ट विभवांतर, B वोल्ट विभवांतर तथा धारा I प्रवाहित हो, धारा I प्रवाहित, धारा I T समय के लिए प्रवाहित किया जाए, T समय के लिए प्रवाहित किया जाए, तब इसमें जो है शक्ति बराबर हो जाएगा, वो व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा शक्ति गुणे समय। व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर, या लिख सकते हो कार्य बराबर, ऐसे लिख सकते हो शक्ति गुणे समय। कार्य होता है W, शक्ति होता है P और समय होता है T। सूत्र। हाँ, और चूंकि P बराबर होता है BI, अभी पीछे लिखवा चुके हैं। अभी P बराबर क्या निकल के आया था? BI निकल के आया था। तो इससे W निकाला जाएगा, तो P की जगह मान रख दो, तभी हो जाएगा BI, ये आ जाएगा। सूत्र जितने भी निकालना चाहे सूत्र सब निकल जाएंगे। मैं तो दिखना था मेरे को। हो गया? हाँ, ये अब ये तो जो है ये सभी किस में आएगा? वाट और घंटे में आएगा। याद रखना, ये जो है वाट घंटे में आएगा। अगर यही वैल्यू किस में निकाली जाए? यही वैल्यू निकाली जाए किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा में निकाली जाए तो क्या निकल के आएगा?
किलोवाट घंटा में निकाला जाए तो क्या निकल जाएगा? तो W बराबर क्या रहेगा? W बराबर V गुणे I गुणे T बटे में क्या आ जाएगा? 1000 किलोवाट घंटा। अब यूनिटों की संख्या पूछी जाए तब सूत्र कौन सा लगाएंगे? यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या पूछी जाए घर में, अगर जो है यूनिट में निकाल रहे हैं तो यूनिटों की संख्या पूछी जाए तो क्या कैसे निकालेंगे? तो भी यही सूत्र लगाएंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है V गुणे I गुणे T बटे 1000। तो भी यही लगाएंगे V गुणे I गुणे T बटे में क्या लिखा जाएगा? बटे में 1000 लिखा जाएगा। ये सब नोट कर लो फटाफट। पूरा निकालो। ये अगर हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो। संख्या जो पिन में लिखो बाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000, ऐसे ही पूछा जाता है। बाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। मुझे बाट खत्म हो गुणे गया। दिन, खत्म जाए मैं करा दे सवाल गुरुजी साहब बहुत जल्दी तो है, हैं? कल 9 चैप्टर शुरू है। इन्हें इन्हें चल करो थप्पड़ पड़ जाएगा। न्यूमेरिकल कोई हेडिंग है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लिखिए, बोले देखो 4 ओम प्रतिरोधक के 4 ओम प्रतिरोधक से प्रतिरोधक से 4 ओम, एक मिनट मुंह समझ जाए। 4 ओम 4 ओम है। ओम उधर है, हमने चारों में पढ़ा। प्रतिरोधक लिखो बेटे 4 से 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 4 ओम का प्रतिरोध है, यानी कि प्रतिरोध बराबर कितना दे रखा है? 4 ओम, और इसमें 100 जूल ऊष्मा है, उसमें ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 100 जूल। हो गया? देखो इधर व्यय विद्युत ऊर्जा जो पढ़ाया था हमने, व्यय विद्युत ऊर्जा वाला चैप्टर किया गया कार्य W बराबर V² T/R, ये सूत्र लगेगा, मिला? इससे निकाला जाएगा। देखो तो इसमें क्या दिया है? विद्युत हल, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध को कहते हैं R। R बराबर दिया है 4 ओम।
ठीक है। विद्युत प्रतिरोध R बराबर दिया है 4 ओम और 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा विद्युत ऊर्जा, ठीक है। व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर दिया है 100 जूल। कह रहा है प्रति सेकंड की बात कर रहा है, कितनी बात कर रहा है, यानी कि समय जो दे रखा है, समय t बराबर दे रखा है 1 सेकंड। समय कितना दिया है, समय t बराबर 1 सेकंड। तो तुमको मैंने सूत्र पढ़ाया था W बराबर b स्क्वायर t अपान r। यहां से सूत्र लगेगा W बराबर b स्क्वायर t अपान r। हमें क्या चाहिए है, विभवांतर ज्ञात कीजिए ना, विभवांतर। विभवांतर b बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहले एक बार समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना। नोट करने के लिए 2-4 मिनट मिल जाएंगे, काय परेशान हो, जल्दी हाथ पर चला लेना। हमें चाहिए b, बाद बाकी सबको कहां लेके आएंगे, पक्षांत में। चाहे अभी मान रख दो या पहले इसका b का मान निकाल दो। तो क्या करते हैं, w की गुणा होगी r में, होगी तो हो जाएगा w गुणे r, और ये t कहाँ है ऊपर, तो ये आ जाएगा बटे में, और इधर क्या बचेगा b स्क्वायर, ठीक है। रख देते हैं मान, b स्क्वायर बराबर w का मान हो गया है 100 और r का मान हो गया है 4, बटे में क्या आ जाएगा t, समय कितना रखा है 1 सेकंड। तो b स्क्वायर बराबर 100 चौकू कितने होते हैं 400। b बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400, तो b बराबर निकल के आ जाएगा 20 गुणे 20, तो b बराबर 20। विभवांतर कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है। जल्दी फटाफट। तो 20 ओम का प्रतिरोध है। तुम्हें जो W बराबर हमने सूत्र कितने लिखवाए थे वो सब सूत्र पहले देखो। W बराबर क्या होता है, W बराबर B गुणे Q होता है, W बराबर V I T होता है, W बराबर B स्क्वायर नहीं है क्या, B स्क्वायर T बटे R, हाँ B स्क्वायर T बटे R। एक और होगा इसमें W बराबर B I T हो, तो I स्क्वायर R T होगा, I स्क्वायर R T। इसमें से कौन सा सूत्र इसमें लागू होगा, ये W के जितने भी सूत्र है वो सामने लिख दिए हमने, ठीक है। ये किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए, जो व्यय विद्युत ऊर्जा कार्य ये सब है, तो वही W बराबर P गुणे T। हाँ तो होगा नहीं, बात निकाल जाएगा तब। तो 20 ओम क्या दिया है R बराबर दिया है 20 ओम। विद्युत हीटर 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, कितना लेता है, विद्युत हीटर जो है 5 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है, यानी I बराबर 5 एम्पीयर। धारा को प्रदर्शित करते हैं I से, I बराबर हो गया है 5 एम्पीयर, और समय t बराबर है 30 सेकंड। समय कितना रखा है 30 सेकंड। अब तुम्हें ये देखो कि सूत्र में क्या क्या दिया है, वही सूत्र लगा दो आराम से। देखो I किस में मिल रहा है, I इसमें मिल रहा है, और t मिल रहा है, लेकिन R नहीं मिल रहा है। I इसमें मिल रहा है, t मिल रहा है, और R मिल रहा है, ठीक है। I भी मिल रहा है, लेकिन इसमें I मिल रहा है, R मिल रहा है, t ये लग जाएगा। तो W बराबर क्या लग जाएगा, W बराबर I स्क्वायर RT। तो W बराबर क्या हो जाएगा, I की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी है 20, अपने t का मान कितना है 30 सेकंड। तो W बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 20 गुणे 30, तो क्या आ जाएगा 25 दूनी 50, और 50 तिया 1500, कितना आ जाएगा 1500। कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा व्यय विद्युत ऊर्जा 1500।
1500 जूल। हाँ, किसी क्वेश्चन मेथड, किसी 8 ओम प्रतिरोध के, किसी 8 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। 8 ओम प्रतिरोध से है, से ना, प्रतिरोध से प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हो गया? हाँ, तो उत्पन्न ऊष्मा 200 जूल। ये ऊष्मा लिखो, इसे W लिखो, इसे H लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही सूत्र से क्या नाम इसका, सूत्र एक ही लगेगा। तो क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है B। हाँ, विभवांतर निकालना है B। तो W बराबर, W लिख सकते हो, इसे H भी लिख सकते हो। वैसे ये ऊष्मा को H ही लिखते हैं, ऊष्मा को क्या लिखते हैं? ऊष्मा को H से ही दर्शाते हैं। तो हम लोग जो है, लेकिन ये इससे लगाएंगे। W बराबर 200 जूल और प्रतिरोध R बराबर, ये भी क्वेश्चन लगवा चुके हैं। तुम लोग कहाँ रहते हो? फर्स्ट क्वेश्चन लगवाया नहीं लगवाया था? हाँ, तो आप R बराबर कितना रखा है? 8 ओम। और B बराबर क्वेश्चन मार्क और T बराबर प्रति सेकंड, 1 सेकंड। अभी तो क्वेश्चन लगवाया हमने ये वाला। W बराबर B स्क्वायर T बटे R। तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा W गुणे R बटे T। अभी क्वेश्चन यही तो था, बस यही करना है तुमको। ये पूरा करो, इसको पूरा करो फटाफट। B स्क्वायर बराबर W 200 गुणे 8 बटे 200 गुणे 8 बटे T। समय कितना है? 1। समय कितना हो गया? 1। तो B स्क्वायर बराबर 8 दूनी 1600। कितने हो गए? 1600 हो गए। आप तुम पहली क्लास तुम्हारी आज है, आवाज न्यूमेरिकल पढ़ गए पढ़ ले। आज न्यूमेरिकल पढ़ गए। B बराबर अंडर रूट 1600। कोई थ्योरी पढ़ती तो अच्छे रहता, नया मामला। तो B बराबर अंडर रूट 40 गुणे 40। तो B बराबर 40 का जोड़ा बना, यानी कि 40 उल्टा आ जाएगा। तो ये लोग तो फार्मूला पढ़ चुके हैं। किसी चालक में 120 वोल्ट पर 5 एम्पीयर की धारा 5 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। तो चालक में ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, किसी चालक में 120 वोल्ट है। इतना बढ़िया सवाल है, 1 नंबर में सवाल आएगा। ये ज्यादा नंबर में नहीं मिलेगा, तुम सोचो कि बहुत नंबर मिलेगा हमें, बस 1 नंबर में बढ़िया प्रश्न। एक चालक में 120 वोल्ट, वोल्ट मतलब विभव दे रखा है। क्या दे रखा है? विभव B बराबर 120 वोल्ट। 5 एम्पीयर की धारा को लिखते हैं करंट। अब करंट होता है I और एम्पियर इसका मात्रक होता है। और 5 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं। तो समय जो दे रखा है, समय को कहते हैं T। अब 5 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं। अभी सूत्र में जब विभाजित की जो याद कर लो, W बराबर V गुणा Q, W बराबर V I T, W बराबर
बी स्क्वायर टी बटे आर डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें मिलाए लो कौन सा हमें प्रश्न मिल रहा है, बी दिया, आई दिया, टी दिया है, बी दिया, आई दिया, टी दिया, तो डब्ल्यू बराबर क्या लग जाएगा, बी आई टी। कितना बढ़िया प्रश्न, डब्ल्यू बराबर बी आई टी, बी आई टी, समझे। तो W बराबर हो जाएगा, V की वैल्यू 120 है, I हमारा दे रखा है 5 एम्पियर और समय है 5 सेकंड। तो W बराबर हो जाएगा, थोड़े कल हाथ पाए बड़े फास्ट चलाओ, 12 पंजे 60 पंजे 300, 3000। कितना आएगा, तो कितना जूल निकलेगा, आएगा 3000 जूल। जूल प्रति सेकंड। हाँ क्या? यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम गिवन दैट दिया है, प्रतिरोध बराबर, प्रतिरोध R बराबर 1200 ओम, ठीक है। यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से, वोल्ट मतलब जहां पे वोल्ट की बात आए वहां पे होता है विभव, विभव V बराबर 220 वोल्ट। पूछ कह रहा है कि कितनी धारा, स्रोत से कितनी धारा लेगा, धारा को कहते हैं आई, आई बराबर क्वेश्चन मार्क। तुम लोगों ने एक नियम पढ़ा था जिसको कहते हैं जॉर्ज साइमन ओम, ओम का नियम पढ़ा। ओम का नियम होता है बी बराबर आई आर, होता है ओम का नियम बी बराबर आई आर। हमें चाहिए आई, तो आई बराबर हो जाएगा बी बटे आर। कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ तक, हाँ समझ लो पहले, है ना, तक मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत बोलने लगे तो ना बातें गुरुजी का ही थे, बोलने लगे तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो दिक्कत है गुरु जी। हाँ दिक्कत है, तो कौन सा इंजेक्शन चाहिए, शुरू बताइए। तो प्रतिरोध R बराबर 1200 सवाल में दिया है, ये दे रखो, ठीक है। कोई बल्ब है बड़ा सा, बहुत बड़ा बल्ब है ना, इतना बड़ा बल्ब होगा, तो उसमें 1200 ओम जो है करंट, प्रतिरोध उसका जो है कितना है 1200 ओम का है, वो 220 वोल्ट से जलाना चाह रहा है, ठीक है, 220 वोल्ट से जलाना चाह रहा है। तो कह रहा है कि जब ये जलाओगे तो कितनी धारा लेगा, धारा मतलब करंट लेगा, तो आई हमको निकालना है। ओम का नियम होता है बी बराबर आई आर, इससे आई निकालेंगे, आर इधर आ जाएगा, आर मेरे बटे में आ गया, आई बराबर बी बटे आर, समझ गए। तो आई से जब निकालो जाएगा तो आई बराबर बी बटे आर, बी का मान कितना है 220, 220 बटे में कितना आ जाएगा 1200, ठीक है, बटे में आ जाएगा 1200, ये कैंसिल हो गए, 11 दूनी 22 होते हैं, 60 दूनी 120 होते हैं। आई बराबर 11 बटे कितना आ जाएगा 60, 60 से 11 में भाग दो, 60 से 11 में भाग दिया जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है ये पूरा पूरा डिवाइड होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, 60 एकम 60, बचो कितना है 50 बचो है, दशमलव लगाए पहले से ही, 0 यहाँ बढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि 0 बढ़ा ही सकते हैं, दशमलव पहले ऑलरेडी लगाए। तो ये कितने हो गए 500 हो गए। 60 में ऐसे इतने अंक से गुणा किया जाए जो 500 के पास पहुंच जाए, 7 छंग 42, 420 हो पाएंगे, 48 है, 8 बार चला जाएगा, 8 8 0 0 8 छंग 48, एक बचे कितने 20। मुझे मिल गया है आई बराबर 0.18 एम्पियर धारा खर्च करेगा, ठीक है। बल्ब कितनी धारा खर्च करेगा 0.18, नोट करिए।